हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ आलसी गधे की कहानी। इस कहानी में हम मिलेंगे एक व्यापारी और उसके मित्र गधे से। तो फ्रेंड्स, चलो कहानी पर हम बने रहते हैं और कहानी को पूरा सुनना। पूरे सुनने पर ही आपको समझ आएगा कि कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है और हमें हमारे जीवन के लिए भी एक नया शिक्षा मिलेगी जो हमें सीख देगी। तो फ्रेंड्स, कहानी यह है कि एक गांव था। गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका छोटा सा एक घर था और छोटा सा ही परिवार था। वह बहुत खुश थे। व्यापारी बहुत ही समझदार स्वभाव का इंसान था और वह बहुत ही अच्छे से अपना काम किया करता था। वह समझदार के साथ सूझबूझ वाला इंसान भी था। व्यापारी का बाज़ार में बहुत नाम था क्योंकि वह बहुत ही अच्छा इंसान था और उस व्यापारी के पास एक गधा था। व्यापारी अपने गधे का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। वह उसे नहलाता टाइम पर और उसके लिए अच्छा भोजन की भी व्यवस्था करता। उसे वह अच्छे से अच्छा खाद्यान्न पदार्थ डाला करता था और उसको हष्ट पुष्ट रखा करता था और उसके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा करता था। गधा भी अपने मालिक के साथ बहुत खुश था। व्यापारी का इतना नाम था कि वह बाज़ार में कई तरह के काम करता था। कभी वह सब्जी का, तो कभी मसालों का, कभी नमक का, कभी अलग अलग प्रकार के व्यापार करता था। जैसे बाज़ार में जिसको जो मंगवाना होता हो वह व्यापारी से संपर्क करता था और संपर्क के हिसाब से ही व्यापारी बाज़ार में अपने गधे पर लादकर सामान की व्यवस्था करता था। व्यापारी का नाम था और उसका अच्छा बिजनेस चल रहा था जिससे व्यापारी को बहुत ही मुनाफा हो रहा था। वह बाज़ार रोज़ाना आता जाता रहता था और अपने गधे के साथ सारे काम करता था। बाज़ार में वह इतना बड़ा व्यापारी था कि वह थोड़ा सामान ही बेचकर अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहा था क्योंकि उसके स्वभाव के कारण सभी उसको मानते थे और वह अपने छोटे से बिज़नेस को लेकर ही बहुत खुश था। साथ ही उसे इस बात की भी खुशी हो रही थी कि वह अपने गधे के कारण सभी काम को पूरा कर सकता है। नहीं तो यदि अगर उसका गधा नहीं हो तो वह किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकता। एक दिन वह अपने गधे के पीठ पर लादकर सामान लेकर जा रहा था। वह रोज़ाना सामान लाद कर लेकर जाता था। गधा थोड़ा आलसी ज़रूर था, लेकिन वह कभी भी ऐसा काम नहीं करता था कि जिससे उसके मालिक को नुकसान पहुँचे और वह भी हंसी खुशी गधे मालिक के साथ साथ अपने काम को पूरा अंजाम देता था। रास्ते में ही एक नदी हुआ करती थी। एक दिन नदी में पानी ज़्यादा था और गधा पानी में डूबने लगा और मालिक का भी सारा सामान पानी के कारण ख़राब हो गया। मालिक को यह देखकर बहुत अफसोस हुआ कि उसका सारा सामान ख़राब हो गया है। अब वह बाज़ार में इसे नहीं दे सकता। इसीलिए मालिक ने विचार बनाया कि अब इस सामान के साथ तो हम बाज़ार में नहीं जा सकते, तो आज का बाज़ार जाना हम कैंसिल ही करते हैं और वह अपने घर को वापस लौट आता है। गधे को बहुत ही सुकून मिल रहा था वापस घर आते वक्त, क्योंकि गधा बहुत आलसी था और इस कारण से वह आगे जाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो गधे ने सोचा आज तो ये बहुत अच्छा हो गया कि इसका सामान ख़राब हो गया और मुझे ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़ा और हम वापसी ही घर आ गए। क्यों ना मैं ये तरकीब रोज़ाना आजमाऊं जिससे मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और इससे मालिक को भी कोई मेरे ऊपर शक नहीं होगा। गधा बहुत चतुर था। वह दूसरे दिन मालिक गधे पर बहुत सारा सामान लादकर जा रहा था। तभी वह गधा फिर से वही तरकीब आजमाने की कोशिश करता है और वह फिर से पानी में जानबूझकर भीग जाता है
और मालिक परेशान होकर उसे वापस घर ले आता है। इसी तरह 4-5 दिनों तक चलता रहा। मालिक बहुत परेशान हो गया था और गधा अपनी वही तरकीब हर रोज़ आज़माया करता था। वह तीसरे दिन दोबारा से जाने लगे तो भी फिर भी गधे ने वही तरकीब आजमाई। मालिक का सारा कारोबार ठप पड़ चुका था और उसके पास खाने पीने के लिए भी 2 पैसे नहीं बचे थे। यह देखकर गधे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वह खुशी खुशी ही रोज़ाना यही तरकीब आजमाया करता था। एक दिन मालिक ने अपना दिमाग लगाया और गधे पर सामान लादा और उसे नदी पार कराने के लिए लेकर गया। वह दोनों नदी पार कर रहे थे तो मालिक ने पीछे से डंडा लिया। जब भी घोड़ा बैठने की कोशिश करता, मालिक ज़ोर से उसकी पीठ पर एक डंडा लगा देता था। गधा यह देखकर बहुत ही दुखी हो गया और उसने सही सलामत मालिक को नदी पार करा दी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे दूसरों का नुकसान हो। और इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि जैसे को तैसा मिला। धन्यवाद।